ठीक है। अगर आपने सेलेनियम की जो स्टार्टिंग जो क्लास है ना, मॉड्यूल 1 2 करा है आपने, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नया टॉपिक है बिल्कुल, तो इसे एक बार फोकस करना बस। ठीक है सर। अब देखो सर, टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो। अब सर होगा क्या? सर मेरे पास क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। और सर अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक एप्लीकेशन को कैसे ऑटोमेट कर रहे थे, जैसे ये प्रैक्टिस ऑटोमेशन है। इस आप ऑटोमेट करने के लिए क्या कर रहे थे? आपने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करा, ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका जो यूजर नेम था, वो आपने यहाँ पर यूजर नेम ऐड कर दिया। आपने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट। स्टूडेंट। जो पासवर्ड था, वो पासवर्ड आपने ऐड कर दिया यहाँ पर। पासवर्ड 1 2 3 है ना, पासवर्ड 1 2 3। अब फिर यहाँ पर क्या था, सबमिट बटन। यहाँ पर क्या था? सबमिट बटन। क्या था? सबमिट बटन। अब सर प्रॉब्लम क्या है? सर मैं एक एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहा हूँ, उसका नाम है प्रैक्टिस ऑटोमेशन। अब सर इसके लिए जो भी कोड लिखा जाएगा, मैंने क्या काम करा, एक मैन मेथड्स बनाया, एक क्लास बनाई, एक मैन मेथड्स बनाया। और उसके अंदर मैंने क्या काम करा, इस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए जो भी इसके वेब एलिमेंट मैंने हैंडल करे, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर राइट करता चला गया ना, ये यहाँ पर। अब सर इतना बड़ा एप्लीकेशन, और आपने क्या काम करा, आप कोड राइट करते चले गए। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सर मेरे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है ये। जैसे कि एप्लीकेशन है ना। अब सर मैं एप्लीकेशन को क्या करना था, मुझे ऑटोमेट करना था, प्रोडक्ट भी सर्च करना था, पर्सनल डिटेल भी ऐड करनी थी, ऑर्डर प्लेस भी करना था, तमाम तरह के ऑपरेशन थे। मैंने क्या काम करा, मैंने तो यहाँ से ब्राउजर लॉन्च करा, मैक्सिमाइज करा, यूआरएल हिट करा। और सर उसके बाद मैंने क्या काम करा, सारे वेब एलिमेंट को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो सर, है ना, मेरा जो पूरा एप्लीकेशन है, वो मैं करता चला गया, करता चला गया। अब सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सर इस वाले कोड में कोई प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? इस कोड में प्रॉब्लम आ गई। सर ढूंढ रहा हूँ मैं ना, किस कोड में प्रॉब्लम आई है ना। किसका था ये कोड? अच्छा, ये पोस्ट कोड है। सर एड्रेस वाले में प्रॉब्लम आ गई, है ना, ये एड्रेस वाले में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। ढूंढ रहा हूँ चीजों का ना, बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड है ना। ये तो आपको लाइन ऑफ कोड 70 75 लाइन का दिख रहा है, वहां पर 500 1000 लाइन का कोड हो जाएगा, अगर आप एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करोगे, ऑटोमेट करते हैं। है ना। काफी सारा कोड हो जाएगा, ढूंढ रहे हैं सर, है ना। अच्छे सर, यहाँ कंट्री वाले में आई थी क्या प्रॉब्लम? देखता हूँ कंट्री कहाँ लिखा था मैंने, ढूंढ रहा है ना। तो सर मुझे सही से कोई आइडिया नहीं लग पा रहा ना, प्रॉब्लम आ रही है अगर मैं इस टाइप से कोई एप्लीकेशन ऑटोमेट करता हूँ। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में एक फ्रेमवर्क आया, है ना, एक फ्रेमवर्क आया, उस फ्रेमवर्क का नाम है टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी कह रहा है कि चलो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। क्या सॉल्यूशन है? कि आप एक काम करो, ये जो पार्ट है, ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप को आप कन्वर्ट कर दो किसमें? टेस्ट केस में। किसमें? टेस्ट केस में। मतलब इन सारे पार्ट को आप क्या काम करो, सेपरेटली डिवाइड कर दो टेस्ट केस में। मतलब सर ये वाला जो पार्ट है जिसमें आपका ब्राउजर लॉन्च हो रहा, यूआरएल हिट हो रहा, आप एक काम करो, इस वाले कोड को यहाँ से उठाओ, और इसके लिए एक मेथड्स बना दो अभी फिलहाल में। आपने क्या करा, एक मेथड्स बना दिया test1 के नाम से। अभी तो मैं मेथड्स बोल रहा हूँ सर ना। और सर आपने क्या करना है, ये दूसरा वाला जो है, इसे भी यहाँ से हटाओ, इसके लिए भी एक मेथड्स बना दो test2। वो ये जो तीसरा वाला था आपका पासवर्ड वाला, इसे भी हटाओ। यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर लिखो test3। और सर ये जो क्लिक वाला था, इसे भी यहाँ से हटा दो। मैंने क्या काम करा, वाइड मैंने यहाँ पर लिखा test4। क्या लिखा? test4। मैंने क्या काम करा,
सर मेरे जितने भी स्टेप्स थे उन स्टेप्स को मैंने अलग अलग मेथड्स में डिवाइड कर दिया अभी। अभी तो सर मैंने मेथड्स बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या काम कर, ये जो मेन मेथड है ये भी हटा देता हूँ मैं, इसकी बॉडी में यहाँ से हटा देता हूँ ना, इसकी जो बॉडी है ये मैंने हटा दी। ठीक है, इसकी बॉडी मैंने यहाँ से हटा देते हूँ मैन की। मैंने क्या काम करा सर, मैंने वे जो स्टेप्स थे एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए, उन स्टेप्स को अलग अलग मेथड्स में डिवाइड कर दिया, और उनके ऊपर एक व्यक्ति को बिठा दे, एक बंदा बिठा दिया। अब ये बंदा कौन है ये बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बंदा बिठा दिया मैंने। जैसे ही मैंने बंदा बिठाया, अब मैं इसे मेथड से नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा टेस्ट केस। क्या बोलूंगा? टेस्ट केस। मैंने क्या काम करा, जितने भी मेरे स्टेप्स थे उन्हें डिवाइड कर दिया अलग अलग टेस्ट केस में। किसमें? अलग अलग टेस्ट केस में। ये जो ड्राइवर में एरर आ रही है, तो एक काम करता हूँ, इसे क्या कर लेता हूँ, पब्लिक बना देता हूँ, ताकि मैं हर किसी, ग्लोबल। है ना, ग्लोबल यूज कर सकूँ ना। तो मैंने यहाँ पे क्या, ग्लोबल बना पब्लिक, इसे मैंने ग्लोबल बना दिया, और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। मैंने दिया। क्या काम करा सर, मैंने अपने सारे स्टेप्स को अलग अलग टेस्ट केस में डिवाइड कर दिया। सर डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? सर डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि अगर मेरे इस कोड में प्रॉब्लम है, इस टेस्ट केस में प्रॉब्लम है, तो वो बताएगा कि टेस्ट कौन से वाले में, 3 वाले में, टेस्ट 2 वाले में प्रॉब्लम है, टेस्ट 4 वाले में प्रॉब्लम है, टेस्ट 1 वाले में प्रॉब्लम है। तो मुझे पता रहेगा कि मुझे किस में प्रॉब्लम आई और मुझे किस में सर्च करना है। पहले क्या पता चल पा रहा था? नहीं पता चल पा रहा था ना। पहले तो तुमने कोड लिखा और लिखते चल जाए, प्रॉब्लम हमारी ढूंढ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप्स मेरा फेल हो रहा है, मतलब कौन सर सा स्टेप, कौन से मेथड में प्रॉब्लम आ रही है। है ना, कौन सा स्टेप्स मेरा फेल हो रहा है, कौन सा स्टेप मेरा पास हो रहा है, और कौन सा स्टेप मेरा क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। अब देखो, मैंने राइट क्लिक करा, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देखो ये बताएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो बताएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ पास है। अगर प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम बताएगा। ये देखो, अभी क्या हुआ, मैंने क्या काम करा, उन्हीं स्टेप्स को मैंने अलग अलग टेस्ट केस में डिवाइड कर दिया। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंसोल की बात करते हैं, इसे बाद में रीड करेंगे। यहाँ पे देखो कि टोटल तुमने 4 टेस्ट केस रन करा है, चारों के चारों क्या है, पास है। ये देखो, चारों के चारों टेस्ट केस क्या है, पास है। अगर किसी में प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पर देखो, मान के चलते सबमिट में से मैंने टी हटा दिया, मैंने क्या काम करा, एग्जीक्यूट कराया। ये देखो, ये यहाँ पर क्या हुआ, मेरा ये स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, टेस्ट नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने कंसोल पे कि 4 टेस्ट किस रन कराए, 3 तो पास हो गए, एक फेल हो गया। चेक करता हूँ जाके, कौन सा फेल हुआ सर। सर फेल हुआ आपका कौन सा, टेस्ट 4। क्यों फेल हुआ? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। पता चल गया कौन सा स्टेप फेल हुआ, कौन सा स्टेप फेल टेस्ट हुआ, फोर। टेस्ट 4। तो तो मैं सर जो टेस्ट 4 में जाऊंगा। टेस्ट फोर मेथड जो है वो फेल। वो फेल हो गया ना। क्यों फेल हुआ? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आई है। आपने देखा कि अच्छा टेस्ट 4 में मैंने सबमिट वाले में कोई प्रॉब्लम आई है, पता चल गया। और आप क्या करोगे, इसे फिक्स कर दोगे। क्या कर दोगे? इसे फिक्स कर दोगे। तो सर अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए कि आप अपने कोड को स्टेप में, मतलब टेस्ट केस में डिवाइड कर सको, तो ये फैसिलिटी आपको कौन देगा? ये फैसिलिटी आपको देगा टेस्ट टेस्ट एंड। एनजी। कौन देगा? टेस्ट एनजी। ताकि मैं आसानी से ये सर्च कर सकूं कि मेरा टेस्ट केस पास हुआ या फेल हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो? तो सर टेस्ट एनजी का काम क्या है, मेरे जितने स्टेप्स हैं उन्हें सेपरेटली डिवाइड करना, किसमें, टेस्ट केस में। टेस्ट केस ठीक है, में। टेस्ट केस में। ताकि मैं क्या कर सकूं, इजिली ये कंफर्म कर सकूं कि ये टेस्ट केस मेरा पास हुआ, फेल हुआ या स्किप हुआ। ये टेस्ट केस मेरा पास हुआ, फेल हुआ या स्किप हुआ। तो ये किससे पता चलेगा? ये टेस्ट एनजी के पास से, टेस्ट एंड। है ना, टेस्ट एनजी से ना। टेस्ट एनजी क्या करेगा, आपके उन स्टेप्स को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा टेस्ट केस में, और हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो टेस्ट केस मेरा पास हुआ या फेल हुआ। क्लियर है ये पॉइंट इतना? यस सर। है ना?
मार्केट में क्यों आ रहा है धीरे धीरे करके टेस्ट इंजन, और क्या क्या फैसिलिटी होने वाली, वो सारी चीज देखने वाले हैं। दूसरी चीज क्या है सर, मुझे ये जो टेस्ट केस है ना, ये कंट्रोल करने, कंट्रोल मतलब सर मैं चाह रहा हूँ कि जो टेस्ट केस है टू, इसे मुझे डिसेबल करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। या सर मुझे ये टेस्ट केस है, इस पर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। ये सर ये टेस्ट केस टू है, मुझे इस पे वेट अप्लाई करना है। ये सर ये टेस्ट केस टू है, मुझे इसे डिपेंड बनाना है किसी दूसरे टेस्ट केस के ऊपर, कि सर ब्राउजर लॉन्च हो तभी ये एग्जीक्यूट हो, ब्राउजर लॉन्च ना हो तो ये एग्जीक्यूट ना हो। तो एक टेस्ट केस को दूसरे टेस्ट केस पे क्या बना रहा हूँ, डिपेंड बना रहा हूँ। ये बात समझ डिपेंड है। लो, मतलब कि मैं अपने टेस्ट केस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कि मैं जिसे डिसेबल करना हो, ग्रुप में बना रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, इन दो टेस्ट केस का अलग ग्रुप बना लेता हूँ, इन दो टेस्ट केस का अलग ग्रुप बना लेता हूँ, और जो से ग्रुप की रिक्वायरमेंट है केवल वही ग्रुप में एग्जीक्यूट कराता हूँ। कि सर मैंने इन दोनों पे तो सैनिटी टेस्टिंग करी, सैनिटी का ग्रुप बना लिया, इन पे मैंने रिग्रेशन टेस्टिंग करी, एक रिग्रेशन का ग्रुप है मेरे इस वाले फाइल में। अब मैं क्या काम करता हूँ सर, रिग्रेशन वाला ग्रुप चलाना है, तो केवल कौन कौन सा चलेगा, रिग्रेशन वाला चलेगा। एग्रीगेशन। सैनिटी वाला चला लेता हूं तो सैनिटी वाला चलेगा, सारे टेस्ट केस नहीं चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है, किसी टेस्ट केस को मुझे इंक्लूड करना है, किसी को मुझे एक्सक्लूड करना है, मतलब कि मैं इन टेस्ट केस को भी क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड जी एट्रीब्यूट्स। किसके जरिए, टेस्ट एंड जी के एट्रीब्यूट्स के जरिए। अगर मुझे किसी टेस्ट केस पे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, जैसे मुझे टेस्ट केस पे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, ये है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखोगे डिस्क्रिप्शन, एक एट्रीब्यूट से जो भी लिखना है। एक्ट। आपने लिख दिया माई फर्स्ट टेस्ट केस, तो आपने क्या करा, ये लिख दिया। तो आपने इस वाले टेस्ट केस पर अगर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना तो चलो ठीक है, मैंने क्या काम करा, देखो एग्जीक्यूट करा, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो तो एक टेस्ट केस फेल है ही मेरा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर रखा था किस पे, टेस्ट टू पे। तो देखो टेस्ट ओके। टू पे यहाँ पर देखो क्या है, ये इसका क्या है, जो भी आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो इसके बारे में क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मतलब कि यह है कि सर टेस्ट एनजी की मदद से मैं अपने टेस्ट केस को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। उसके लिए हम पढ़ेंगे टेस्ट एनजी एट्रीब्यूट्स। क्या पढ़ेंगे, टेस्ट एनजी एट्रीब्यूट्स। आपको किसी को डिसेबल करना है, अनेबल करना है, वो भी आप कर सकते हो, कि सर किसके जरिए, टेस्ट एनजी के जरिए। ये देखो इनेबल। है ना, ये देखो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, डिपेंड्स बना दो किसी टेस्ट केस को, प्रायोरिटी सेट कर दो। प्रायोरिटी मतलब सर पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है वन, फिर टू एग्जीक्यूट हो रहा, अभी तो थ्री एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि सर पहले वन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद थ्री एग्जीक्यूट हो, उसके बाद मेरा सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो। तो ये भी पॉसिबल है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड जी एट्रीब्यूट्स। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है पॉइंट ये। यस। ओके। और सर और क्या फैसिलिटी मिलने वाली है टेस्ट एंड जी में, सर और फैसिलिटी मिलने वाली है लिसनर। अब सर लिसनर क्या होते हैं, ये क्या काम प्रोवाइड कराएंगे, कोई बताओ मुझे लिसनर के बारे में। यस। हम्म। यस। हेलो। हाँ यस यस हुआ। सर टेस्ट लिसनर जो होता है, कोई भी टेस्ट केस को लिसन करके उसके टेस्ट केस को पास फेल स्कीप ऑन टेस्ट पास, ये सारे मेथड है। वो टेस्ट लिसनर एक तरह से इंटरफेस है जो किसी भी टेस्ट केस को पास फेल स्कीप ऐसे कुछ कर। बिल्कुल सही। वही लिसनर का काम होता है, कोई नाम से ही पता चला लिसन है ना, सुनता है ना। ये देखो ये यस। क्या काम करता है, ये मेरे टेस्ट केस को लिसन करता है, सुनता रहता है, देखता है कि सर कौन सा टेस्ट केस क्या है, वो टेस्ट केस पास हो रहा है, वो टेस्ट केस फेल हो रहा है, वो टेस्ट केस स्किप हो रहा है, मुझे उन पे क्या एक्शन परफॉर्म करना उनके रिजल्ट के बेस पे। कि कोई टेस्ट केस अगर आप पास हो गया, तो तुम क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि वो मेरा टेस्ट केस जो पास हो गया ना, वो रिपोर्ट में ऐड हो जाए। किस में ऐड हो जाए, यस। रिपोर्ट में ऐड हो जाए। रिपोर्ट। और उसका स्टेटस जो है ना, वो स्टेटस तो सेट हो जाए पास, और कलर सेट हो जाए ग्रीन। आप ये चाहोगे ना। तो ये काम कौन करेगा, ये लिसनर सुनेगा, अच्छा ये टेस्ट केस पास हो गया,
इसे तुरंत क्या करता हूँ, रिपोर्ट में ऐड कर देता हूँ, इसका स्टेटस ऐड कर देता हूँ पास, और इसका कलर क्या कर देता हूँ, ग्रीन। आपको ये फैसिलिटी ग्रीन। चाहिए तो फैसिलिटी किससे मिलेगी, लिसनर से। अच्छा ये टेस्ट केस क्या हुआ, फेल हो गया, तुरंत इसे रिपोर्ट में ऐड करना है, स्टेटस क्या रखना है, स्टेटस रखना है फेल। फिर इसका तुरंत इसका स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर देता हूँ, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर देता हूँ, रिपोर्ट में ऐड कर देता हूँ। कौन करेगा ये काम, लिसनर। लिसनर। लिसनर करेगा ना। कोई टेस्ट केस मेरा स्किप हो गया, रिपोर्ट में ऐड कर देता हूँ, कलर सेट कर देता हूँ येलो, स्टेटस सेट कर देता हूँ स्किप। कौन करेगा सर ये, लिसनर करेगा ना। यस या नो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कौन करेगा सर ये काम, ये किससे कराएंगे, ये कराएंगे लिसनर से। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे ये जितने भी टेस्ट केस हैं एग्जीक्यूट हो, ये जितने भी मेरे टेस्ट केस हैं ये एग्जीक्यूट हो, और मेरी एक नोटिफिकेशन मेरे मैनेजर को पहुंच जाए कि मैंने टेस्ट केस स्टार्ट कर दिया एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये भी नोटिफिकेशन भेजने का काम कौन करेगा, लिसनर करेगा। सारे लिसनर। टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गए, लास्ट में नोटिफिकेशन भेजनी मैनेजर को कि काम कंप्लीट हो गया। कौन करेगा सर, लिसनर करेगा। कौन करेगा, लिसनर करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, यस या नो। लिसनर क्या क्या काम करेगा। यस। तो सर लिसनर की मदद से हम क्या काम करेंगे, ये मेरे टेस्ट केस को लिसन करता है और उन पे क्या करता है, पोस्ट एक्शन परफॉर्म करता है, ये प्री एक्शन परफॉर्म करता है। कौन, ये लिसनर। कौन करेगा, लिसनर करेगा। तो ये फैसिलिटी आप देखने वाले हो किसमें, टेस्ट इंजन में। स्ट्रेंजी में। भाई नाम टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क की तरह काम करेंगे ना, हर चीजों को बिल्कुल सेपरेट करके रखेंगे ना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है ना, फ्रेमवर्क का मतलब क्या मैनेज होता ऑर्गेनाइज है करना। ना। हाँ बिल्कुल। हर चीज को ऑर्गेनाइज करना। ओके। और क्या फैसिलिटी मिलने वाले सर टेस्ट इंजन में। सर और डाटा ड्रिवन टेस्टिंग। मतलब किस मेथड को पहले हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। हाँ वो तो एट्रीब्यूट्स में आ गया ना, एट्रीब्यूट्स में आ गया ना, टेस्ट इंजन एट्रीब्यूट्स डेटा प्रोवाइडर। है ना। डेटा प्रोवाइडर, यस। हाँ अभी वो भी देखते हैं डेटा प्रोवाइडर क्या होता है। अब सर यहाँ पर क्या आता है, इन्वोकेशन काउंट कीवर्ड। इन्वोकेशन कितने काउंट चिकन कीवर्ड का है। मतलब क्या होता है, कि सर मुझे किसी हमारा टेस्ट केस को क्या करना है। दो तीन को चिकन पीस चाहिए हमें। हाँ मुझे क्या करना है सर, किसी भी टेस्ट केस को क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। मान के चलते हैं कि मेरा टेस्ट केस 2 है ना, वो सर क्या हुआ, पहले पास हो गया और किसी सर्वर की वजह से फिर फेल हो गया। मैं चाहूँ फिर रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, फिर से रिपीट हो जाए। तो मुझे जितना चाहूँ मैं उतनी बार रिपीट करना चाह रहा हूँ इस टेस्ट केस को। तो मैं यहाँ पर लूप नहीं लगाऊंगा इस टेस्ट केस को रिपीट करने के लिए, मैं किसी स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करा रहा हूँ, उसके लिए लूप नहीं लगा रहा हूँ मैं। मुझे पूरे टेस्ट केस को, मुझे क्या करना है, एक पूरे टेस्ट केस को रिपीट करना है। तो सर पूरे टेस्ट केस को रिपीट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इन्वोकेशन। इन्वोकेशन काउंट। भाई एक टेस्ट केस में एक स्टेप्स नहीं होगा, एक पूरा मल्टीपल ग्रुप होगा। भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेस्ट केस है ये तो अभी छोटा टेस्ट केस है जो अभी अब मैंने स्टेप डिवाइड करके दिखाया। अब सर मेरे पास एक इतना बड़ा ये टेस्ट केस है। कहाँ है ये, यहाँ पर। सर मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये टेस्ट केस है। अब ये सर ये टेस्ट केस तो छोटा तो है नहीं, ये वाला टेस्ट केस नहीं है ना। अब सर एक एक नहीं। स्टेप तो मुझे रिपीट कराना नहीं है, तो मैं लूप लगाऊं इन पे। सर लूप लगते हैं इनके लिए, एक एक स्टेप्स के लिए, पर लूप लगाना है मुझे, रिपीट करना है ये पूरा का पूरा टेस्ट केस 3 टाइम 4 टाइम। तो सर किसी भी टेस्ट केस को रिपीट करने के लिए टेस्ट इंजन में क्या है, इन्वोकेशन काउंट। इन्वोकेशन काउंट। क्या है, इन्वोकेशन काउंट कीवर्ड। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी टेस्ट केस को क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे। चलो ठीक है। सर और क्या फैसिलिटी है, सर और फैसिलिटी मिलती है रिपोर्ट की। किसकी फैसिलिटी, रिपोर्ट की। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी खासी ग्राफिकल रिपोर्ट जनरेट करनी है। मुझे क्या करना है, मुझे एक अच्छी खासी क्या करनी है, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो वो रिपोर्ट भी किसके द्वारा जनरेट कर सकते हैं आप, टेस्ट इंजन के द्वारा। स्ट्रेंजी। कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। और सर एक है क्या, एक है पैरेलल टेस्टिंग, जैसे बोलते हैं बैच टेस्टिंग बोल देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है।
पैरेलल मीन्स एक टेस्ट को मल्टीपल प्रोजेक्ट पे रन करना। है ना, मतलब कि मेरे मल्टीपल मेरे टेस्ट केस है, उन्हें एक साथ एक टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, पैरेलली, है ना। क्या करना है, पैरेलली यस एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए भी हम पैरेलल टेस्टिंग कर सकते हैं टेस्ट एनजी में। लेकिन सर ये पैरेलल टेस्टिंग हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये सर ये लोकल सिस्टम पे ही काम करती है। इसके लिए इन्होंने क्या काम करा है, एक नया कंपोनेंट बनाया सेलेनियम का। वो कौन सा है, वो है सेलेनियम ग्रिड। कौन सा है, सेलेनियम ग्रिड, पैरेलल टेस्टिंग के लिए। ठीक है। लेकिन हम देखेंगे इसे पैरेलल टेस्टिंग कैसे करते हैं। सर ये तमाम तरह की फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है, टेस्ट एनजी। सर जी। और क्या फैसिलिटी दे रहा है, सर और फैसिलिटी। पैरामीटर। ये यहाँ पर चलते हैं, और क्या फैसिलिटी दे रहा है, यहाँ पर चलते हैं। सर टेस्ट एनजी के पास कुछ एनोटेशंस होगी, इनके जरिए भी हम क्या काम करेंगे, कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। ये एनोटेशन क्या होती है इन्हें भी देखेंगे डिटेल से, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सर एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया मैंने, एट्रीब्यूट्स मैंने यस। बताया कि मेरे टेस्ट केस को कंट्रोल करेंगे। सर इसमें एक टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल होती है, क्यों होती है, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। टेस्ट एनजी पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। डेटा प्रोवाइडर क्या होता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी बात कर दी तो सर समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। पैरेलल टेस्टिंग वो भी अभी बताई मैंने। एसर्शन, एसर्शन मतलब मुझे अपने टेस्ट केस को वेरीफाई और वैलिडेट करना है कि मेरा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो मेरा टेस्ट केस है, ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मैंने चाहा था कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच होने चाहिए। ठीक है ना। मुझे क्या करना है, इस टेस्ट केस को क्या कराना है, इसकी कंडीशन क्या करानी है, वेरीफाई करानी है। तो वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक्सेशन लगाएंगे। क्या यस यस। लगाएंगे, एक्सेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी देखेंगे, सॉफ्ट एक्सेशन होता है, हार्ड एक्सेशन होते हैं, वो भी हम चीजें देखेंगे। और सर क्या मिलेगा, लिसनर्स की भी बात करी, इन्वोकेशन काउंट की बात करी, लॉग फोर जे। लॉग फोर जे का मतलब ये है कि सर मैं पूरे एप्लीकेशन के पूरे बिहेवियर को लॉग करना चाह रहा हूँ किसी एक टेक्स्ट फाइल में। उसका टाइम भी आना चाहिए, उसका डेट भी आना चाहिए, कि सर कब मैंने किस वेब एलिमेंट पे क्लिक करा, कब ब्राउजर लॉन्च करा, कब मैंने यूआरआई हिट करा, कब मैंने उस पर क्लिक करा, कब मैंने उस पर क्लिक करा। वो सारा का सारा लॉक होना चाहिए मेरी एक टेस्ट फाइल में। ये भी किस में देखोगे, टेस्ट एनजी में। और सर लॉग फोर। ये टाइम इंडिकेट करेगा लॉग पोज। टाइम भी, डेट भी, सेकंड भी, कि इस वेब एलिमेंट पे आपने कब, कितने सेकंड में, और कब, क्या टाइम हो रहा था, वो सारा का सारा नोट करेगा कौन, ये लॉग कोड से। बैच टेस्टिंग मैंने बताई। दूसरी डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, मुझे सर एक्सेल से डेटा रीड करना है। मुझे क्या करना है, मेरा सारा डेटा एक्सेल सीट में रखा हुआ है, उससे डेटा रीड करना है, तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग देखेंगे। और देखेंगे रिपोर्ट, क्या देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे। तो ये सर सारी की सारी ये फैसिलिटी आपको मिलने वाली है किसमें, टेस्ट एनजी में। किसमें, टेस्ट एनजी में। अब देखो टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी मैंने बताया, टेस्ट एनजी एक फ्रेमवर्क है। हाँ एक सेकंड म्यूट रखना, हाँ। अब देखो पूरी जो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क है, ये डिपेंड है दो चीजों के ऊपर, एक एनोटेशन और एक टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल। ये जो पूरा टेस्ट एनजी जो फ्रेमवर्क है किसके ऊपर डिपेंड है, ये एनोटेशन और टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल। अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई तो आप टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, है ना। ये क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है ये भी डिस्कस करा, यही डिस्कस करा हमने, क्या करा। सर टेस्ट एनजी क्या है, एक टेस्ट एनजी क्या है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग का टेस्टिंग। फ्रेमवर्क है ना। एनजी का मतलब क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन।
मतलब पहली जनरेशन कौन सी थी? जे यूनिट। जे यूनिट थी ना। जे यूनिट के इंस्पायर हुआ कौन आया फिर? टेस्ट एनजी आया ना। और टेस्ट एनजी सर किसके ऊपर डिपेंड है? पूरा का पूरा एनोटेशन और टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल के ऊपर है ना। अब कैसे सर ये एनोटेशन और ये एक्सएमएल फाइल क्या होते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सर हमें क्या करना है? पहले हमें सेटअप करना है। क्या करना है? सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए आप क्या काम करोगे कि सर मुझे टेस्ट एनजी का सेटअप करना है कि सर टेस्ट एनजी का कोड मैं एग्जीक्यूट कर सकूं, इस फ्रेमवर्क को अपने इस कोड से इंटीग्रेट कर सकूं, इक्लिप्स से इंटीग्रेट कर सकूं। तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको जाना है मेमोरी रिपोजिटरी में। और आप क्या काम करोगे? मेमोरी रिपोजिटरी में जब आप जाओगे एमवी रिपोजिटरी में, यहाँ पर सर्च करोगे टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी कॉपी करके लाओगे। ये टेस्ट एनजी है, इसकी डिपेंडेंसी आप लेटेस्ट वाली कर लेना। ठीक है, 7.11। और आप क्या काम करोगे? ये कॉपी करो। और कॉपी करके क्या करोगे? अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल वाली फाइल में जाके क्या कर दोगे? पेस्ट कर दोगे। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे डिपेंडेंसी आप कॉपी करोगे तो इसकी प्लगइन भी ऐड करनी पड़ेगी। तो प्लगइन कहाँ मिलेगी इसकी? प्लगइन मिलेगी, आप हेल्प में जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ये मार्केट प्लेस। और मार्केट प्लेस में क्या काम करोगे? यहाँ पर सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे? स्ट्रिंग। है ना, यहाँ पर सर्च स्ट्रिंग। करोगे टेस्ट एनजी, है ना। तो यहाँ पर सर्च करोगे टेस्ट एनजी। क्या करोगे? टेस्ट एनजी। ये देखो, मेरे में तो इंस्टॉल आ रहा, आप पे आएगा इंस्टॉल, तो उस पर क्लिक कर लेना। और दो बार वो चेक करने को बोलेगा, तो आप इसे चेक करके एक ऑप्शन आएगा नीचे ट्रस्ट, तो ट्रस्ट कर लेना है ना। यहाँ दो बार चेक करने के लिए बोलेगा अनसाइन, और एक बोलेगा क्या नाम है उसका, सिलेक्ट ट्रस्ट। वाला, है ना। तो सिलेक्ट वाला, तो यहाँ पर ट्रस्ट का ट्रस्ट। ऑप्शन आएगा। तो ट्रस्ट पे क्या कर देना? क्लिक कर देना। और उसे रीस्टार्ट कर देना, तो टेस्ट एनजी की प्लगइन आपकी ऐड हो जाएगी। सर ये प्लगइन क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है? क्या हो गया? प्लगइन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? प्लगइन इस इक्लिप्स है, इससे कनेक्ट करना है मुझे। ये जो इक्लिप्स है ना, ये जो आईडी है, ये जो मेरी इक्लिप्स जो आईडी है, मुझे इससे कनेक्ट करना है क्या? अपने टेस्ट एनजी को। अच्छा, मतलब केवल डिपेंडेंसी ऐड करने से यहाँ नहीं होने हाँ, वाला है। ये डिपेंडेंसी से तो पूरा सेलेनियम के लिए काम करेगा वो, है ना। पूरा अच्छा। फ्रेमवर्क सारा सब कुछ लाइब्रेरी इनबिल्ट हो जाएगी, लेकिन इक्लिप्स पे कैसे काम करें? इक्लिप्स से भी तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। मुझे इस क्या करना पड़ेगा इक्लिप्स से, क्योंकि टेस्ट एनजी क्या एक थर्ड पार्टी टूल है। क्या है? थर्ड पार्टी टूल है। इक्लिप्स का और टेस्ट एनजी का कोई मेल नहीं है। तो आप क्या काम करोगे? जब तक इसमें प्लग नहीं लगाओगे इक्लिप्स में, तब तक वो काम नहीं करेगी वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी हेल्प में जाकर उसकी प्लगइन क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। जब आप ऐड ऐड करना। कर लोगे, तो प्लगइन इसका कनेक्शन बन जाएगा इक्लिप्स से। फिर आप क्या करोगे? अब आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप इक्लिप्स का कोड भी रन कर सकते हो, किस पे? इक्लिप्स पे। ठीक है। हम्म। अब सर कहानी क्या है? अब कहानी ये है, चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेस्ट एनजी की। सर टेस्ट एनजी ने काम क्या करा, हमारे जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया टेस्ट केस में। अब सर ये टेस्ट केस में डिवाइड करा, कैसे डिवाइड करा, इसे समझने की पिक्चर, इसके पीछे की पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या काम करा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना इस पिक्चर को, है ना। मैंने एक मेथड्स बनाया, void m1। मैंने मेथड्स बनाया void m1। और मैंने क्या काम करा, इस पर कुछ कोड लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट। और मैंने लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो। और नॉर्मली इस मेथड्स को तुम्हें कॉल करना है, तो कॉल कैसे करते हो? कैसे करते हो? एक मैन मेथड्स बनाते हो ना। मेन मेन आते मेथड हो के ना। अंदर। आपने क्या काम करा मैन मेथड्स के अंदर? आपने क्या काम करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा। अगर ये इंस्टेंस यस। का ऑब्जेक्ट बनाया होगा ना, तो आपने लिखा D1 यस। असाइन न्यू, आपने क्या लिखा? लॉगिन। ये कर दिया ना। और इस मेथड्स को कॉल करा होता, कैसे कॉल करा होगा? आपने लिखा D1 डॉट M1। क्या लिखा? D1 डॉट M1। तो सर ये मेथड्स कॉल हो गया। देखो, विदाउट
मैथ मैथ विदाउट मैन मेथड्स कोई भी काम नहीं करता ना, कोई भी लैंग्वेज काम नहीं करती। ये देखो क्या हुआ, हेलो आ गया आपका। लेकिन सर टेस्ट एंड क्या कह रही है, यार इसे आपने कॉल करा, कॉल किसने करा, इस मैन मेथड्स ने ना। ये मैन मेथड्स क्या कर रहा है, इस मेथड्स को कंट्रोल कर रहा है ना। जिसमें क्या है, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं ना, कुछ क्या लिखे हुए हैं, लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं। तो टेस्ट इंजन ने क्या काम करा, इस लाइन ऑफ कोड को रिप्लेस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एक एनोटेशन में। उस एनोटेशन ने क्या क्या नाम है, @टेस्ट। एट द रेट टेस्ट। देखो फिर पिक्चर देखो, ये जो लाइन ऑफ कोड है, इनका कॉम्बिनेशन होती है एनोटेशन। मतलब एनोटेशन में क्या होते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड होते हैं। अब सर ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये मेरी जगह तो घेर रहे हैं, है ना। मैंने क्या यस। काम करा, जिसमें मैन मेथड्स है वो कुछ लाइन ऑफ कोड है, उन्हें रिप्लेस कर दिया किसमें, एक एनोटेशन में। उस एनोटेशन। एनोटेशन का नाम क्या है, टेस्ट। @टेस्ट। किसी के अगर मैंने ये एट द रेट टेस्ट एनोटेशन लगा दी, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा टेस्ट केस। क्या बन जाएगा, टेस्ट केस। टेस्ट अब मेथड। ये कंट्रोल करेगा, ये सर एक मैन ये भी मेथड्स का फायदा काम है, करेगा। हाँ हाँ बोलो। मेन मेथड का काम करेगा @टेस्ट। बिल्कुल। भाई मैन मेथड्स में तुम क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, से कॉल कर रहे थे। जो भी ऑपरेशन हाँ। परफॉर्म करोगे तो मैन मेथड्स करेगा। बस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है इससे बोल दो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन ऐड करवाना है इससे बोल दो, डिपेंड्स बनाना किससे बोलोगे, प्रायोरिटी सेट करनी है किससे बोलोगे, इससे बोलो ना। वो मैन मेथड्स भी वही काम करता, लेकिन वो लाइन ऑफ कोड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एनोटेशन में। वो एनोटेशन कौन सी है, उस एनोटेशन का नाम है टेस्ट। क्या है, टेस्ट। तो सर एनोटेशन क्या होते हैं, एनोटेशन होते हैं कुछ लाइन ऑफ कोड का कॉम्बिनेशन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सुभाष, गोविंद, मनीष, प्रिया, संकेत, सिमरन, वरुण, यस। 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 चलो ठीक है। यस सर। अब मेरे इस मेथड्स को, अब मेथड्स तो नहीं बोलूंगा, अब इसे बोलूंगा इस टेस्ट केस को कौन कंट्रोल करेगा, ये एनोटेशन करेगी। किसी के मेथड्स के ऊपर अगर ये एनोटेशन लग रही है एट द रेट टेस्ट, तो वो मेरा टेस्ट केस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वो मेरा टेस्ट केस माना जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और एनोटेशन लग रही होगी तो टेस्ट केस नहीं, वो कुछ और है, वो क्या है वो बाद में देखेंगे। तो सर अभी ये क्या है मेरा, ये मेरा टेस्ट केस है। अगर सर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैंने कॉपी करा और मैंने यहाँ पर लिखा M2, तो सर ये क्या है, ये मेरा टेस्ट केस है। ये क्या है, ये मेरा टेस्ट केस है। कौन सा वाला, सेकंड वाला। मैंने एक को लिखा। अब कितने टेस्ट केस है मेरे इस पिक्चर में, कितने सर, तीन टेस्ट केस है। एक। कितने, तीन टेस्ट केस है। सर ऐसे ही टेस्ट इंजन में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनोटेशन है। अभी हमने पहले एनोटेशन देखी, सर ये एनोटेशन रिप्रेजेंट करता है मेरा टेस्ट केस। और सर यही एनोटेशन कंट्रोल करेगी आपके पूरे के पूरे टेस्ट केस को। मतलब इस पूरे मेथड्स को कौन कंट्रोल करेगी, यही एनोटेशन करेगी। और किसी का काम नहीं है किसी भी मेथड्स को कंट्रोल करना, केवल कौन करेगी, ये कंट्रोल करेगी। इसे डिसेबल करना है, अनेबल करना है, ग्रुप बनाना है, जो भी कुछ करना है, तमाम ऑपरेशन इस पे, वो सारा का सारा कौन करेगा, वही एनोटेशन करेगी। सर मार्केट में और भी एनोटेशन है ना, हाँ सर और भी एनोटेशन है। कौन कौन सी एनोटेशन है सर, यहाँ पर देखते हैं। @। ये देखो सर, मैंने एनोटेशन के बारे में बताया। एनोटेशन का मतलब क्या है, कुछ लाइन ऑफ कोड थे, है ना, वो मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया एनोटेशन में ना। एनोटेशन का जो सिंबल्स होता है वो होता है एट द रेट। क्या होता है, वो होता है एट द रेट। अब सर कौन कौन सी एनोटेशन है, सर बी फॉर स्यूट, बी फॉर टेस्ट, बी फॉर क्लास, बी फॉर मेथड्स, टेस्ट, आफ्टर मेथड्स, क्लास, और आफ्टर टेस्ट। ये सारे के सारे क्या है, ये सारी सारी एनोटेशन है किसमें, टेस्ट एनजी में। अभी सर हमने कौन सी एनोटेशन देखी, अभी केवल हमने एनोटेशन देखी एट द रेट टेस्ट। चलो ठीक है। सर नेक्स्ट एनोटेशन देखते हैं कौन सी, बिफोर मेथड्स। कोई बताया बिफोर के बारे में, कि बिफोर एनोटेशन क्यों यूज करते हैं। सर टेस्ट केस से पहले अगर हम कोई चीज अजून करना आमची चाहते हैं औषधं तो बाळगली बिफोर नाही मेथड जातात की अंडर हातला. होता है।
ओके। कोई भी टेस्ट केस के पहले अगर कोई टेस्ट रन कराना चाहते हैं तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा बिफोर देन टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और कोई इसके बारे में और कुछ बताओ। वो हम्म। एट द रेट टेस्ट के पहले लगता है, मतलब ऊपर, और उसके जस्ट नीचे आफ्टर टेस्ट, आफ्टर मेथड। ठीक है। देखो सर, ये तो अभी मुझे क्लियर है। ये क्या काम कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा टेस्ट केस। सर मेरे पास एक और एनोटेशन है, उसका नाम है एट द रेट बिफोर मैथड्स। क्या है? एट द रेट बिफोर मैथड्स, मतलब कौन सी एनोटेशन है? ये वाली। देखो इसका काम क्या है। इसका काम आपको ना तो चैट जीपीटी में मिलेगा और ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसका काम ये है कि सर अगर आपके पास सिंगल टेस्ट केस है, केवल सिंगल टेस्ट केस, और इस सिंगल टेस्ट केस की आपको प्री कंडीशन बनानी है। आपको इस सिंगल टेस्ट केस की क्या बनानी है? प्री कंडीशन बनानी है। तो सर आप किसका यूज करोगे, कौन से एनोटेशन का यूज करोगे? एट द रेट बिफोर बिल्कुल। मैथड्स। मान के चलता हूं कि सर मेरे पास एक सिंगल टेस्ट केस है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? ड्राइवर। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ड्राइवर, ड्राइवर असाइन न्यू क्रोम ड्राइवर। यहाँ पर मैंने ब्राउजर लॉन्च कर लिया। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या काम करा? यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट गेट, और मैंने क्या करा, ये यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। कौन सा वाला? प्रैक्टिस ऑटोमेशन। ठीक है। फिर सर इसका यूजर नेम पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ मैं। तो मैंने क्या काम करा? यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट, यहाँ पर लिखता हूँ फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और मैंने यहाँ पर क्या करा? यूजर नेम, क्या है? यूजर नेम डॉट सेट की। और मैंने क्या काम करा? यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। क्या लिख दो? स्टूडेंट। मैंने क्या काम करा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, यहाँ पर ले लेता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड दे देता हूँ डॉट सेंड की में। डॉट सेंड की में यहाँ पर दे देता हूँ पासवर्ड। क्या देता हूँ? पासवर्ड। 1 2 3 है ना। और इसके बाद सर मैंने क्या काम करा? यहाँ पर दिया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और यहाँ पर दे दिया सबमिट। क्या दे दिया? सबमिट। ठीक है। और मैंने क्या काम करा? इस पर करना है क्लिक। क्या करना है? क्लिक। तो मैंने क्लिक मेथड को करते हैं कॉल। अब सर ये मेरा एक टेस्ट केस है ना। क्या है? मेरा एक टेस्ट केस है। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे सिंगल टेस्ट केस की मुझे प्री कंडीशन बनानी है। सिंगल टेस्ट केस ही, केवल एक ही टेस्ट केस ही, और उसकी पोस्ट कंडीशन बनानी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर, ये जो ब्राउजर वाला जो कोड है ना, ये वाला, ये वाला जो कोड है, ये तो लिख दो किसमें? यहाँ पर प्री कंडीशन बना रहा हूँ सिंगल टेस्ट केस की। वो बना रहा हूँ किसमें? मैंने यहाँ पर इसका नाम रख लिया टेस्ट केस का, ब्राउजर ओपन। और मैंने इस पे एनोटेशन लगा दी। एनोटेशन कौन सी लगाई? एट द रेट बिफोर बिफोर मेथड। मैथड्स, ये लगा दी। सर मैंने क्या काम करा? मैंने इस वाले टेस्ट केस की, सिंगल टेस्ट केस की प्री कंडीशन लगाई। वो लगाई किसमें? कौन सी एनोटेशन यूज करी? बिफोर मैथड्स। और उसमें कोड लिख दिया कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा? ब्राउजर लॉन्च करने वाला। और मैं इसे ग्लोबल बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? इसे यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूँ, पब्लिक। सर एट द रेट बिफोर मेथड का क्या काम है? हाँ अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखो, मेरा ये टेस्ट केस है। मैं चाह रहा हूँ कि सर इस वाले में केवल टेस्ट केस से रिलेटिव काम रहे। ब्राउजर लॉन्च करना काम थोड़ी है टेस्ट केस में। टेस्ट केस का क्या मतलब होता है? स्टेप्स को हैंडल करना होता है ना। यस या नो? इनपुट देना, क्लिक करना। ये सर ये टेस्ट केस वाला जो काम हो टेस्ट केस में लिखा जाएगा ना। ब्राउजर लॉन्च करने वाला कोड अच्छा तो नहीं लगेगा ना इस टेस्ट केस में? क्यों? ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। नहीं। तो हमने क्या काम करा? मेरे पास एक सिंगल टेस्ट केस था, मुझे इसकी प्री कंडीशन बनानी है। सिंगल टेस्ट केस की क्या बनानी है? प्री कंडीशन बनानी है। तो मैंने क्या काम करा? मैंने एक एनोटेशन मुझे मिलती है
जो मुझे टेस्ट एनजी देता है उसका नाम है @बिफोर मेथड्स। ये क्या काम करेगा, ये देखेगा सिंगल टेस्ट केस है तो क्या काम करेगा, उससे सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट कर देगा, अपना आप को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब आपके टेस्ट वाले कोड में अगर एक ही टेस्ट केस है, उसकी जो प्री कंडीशन एग्जीक्यूट होगी वो किसके लिए एग्जीक्यूट होगी, @बिफोर मेथड्स। इसमें आपको लगानी पड़ेगी किसके लिए, सिंगल टेस्ट केस के लिए। मतलब सर एट द रेट बिफोर मेथड वाला जो मेथड है वो पहले कॉल हो जाएगा। पहले कॉल होगा इस टेस्ट केस से पहले, भाई आपको ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हें क्या फैसिलिटी चाहिए, मेरा ब्राउजर लॉन्च हो जाए और यूआरएल हिट हो जाए। उसके बाद क्या हो, मेरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो, यूजर नेम एंटर हो, पासवर्ड एंटर हो, सबमिट बटन एंटर हो। ये तो फैसिलिटी चाह रहे हो ना। तो सर आपने क्या काम करा, ये कोड आपने किस में लिख दिया, प्री कंडीशन वाला @बिफोर मेथड एनोटेशन में। और तुम लास्ट में क्या चाह रहे हो कि मेरा ब्राउजर क्लोज भी हो जाए। तो आपने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा वॉइड क्लोज, एक मेथड्स बनाया और उस पर एनोटेशन लगा दी कौन सी, आफ्टर। एट द आफ्टर रेट मेथड। आफ्टर मेथड। आफ्टर मेथड्स। सर सिंगल टेस्ट केस है, अगर उसकी प्री एंड पोस्ट कंडीशन आपको लगानी है सिंगल टेस्ट केस के लिए, अगर आपको प्री एंड पोस्ट कंडीशन लगानी है तो सर आप किसका यूज करोगे, कौन सी एनोटेशन यूज करोगे, @बिफोर और @आफ्टर मेथड्स। ये देखो मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, ये देखो प्री कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, ब्राउजर क्लोज करने का कोड नहीं लिखा आपने, इसमें लिख सकते हो क्लोज करने का, ड्राइवर डॉट क्लोज। है ना, यस सर। क्विट या क्लोज, मैंने भी क्विट लगा दिया, चलो ठीक है। ये देखो क्या करेगा, ये देखो ब्राउजर भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो सर एक तो एनोटेशन ये थी जो मेरे रिप्रेजेंट करती है टेस्ट केस, एक एनोटेशन सर बिफोर मेथड्स है और एक आफ्टर मेथड से रिप्रेजेंट करती है कि अगर कोई सिंगल टेस्ट केस होगा आपके एक क्लास में, तो सिंगल टेस्ट केस के लिए प्री कंडीशन में लगाऊंगा, किस में लगाऊंगा, बिफोर मेथड्स में। और उसके आफ्टर कंडीशन किस में लगाऊंगा, किस में लगाओगे, आफ्टर मेथड्स में। सिंगल टेस्ट केस की बात हो रही है, केवल सिंगल टेस्ट, अगर मल्टीपल हो गया तो ये काम नहीं करेगा। अगर मल्टीपल टेस्ट केस हो गए सुबह से ये काम नहीं करेगा फिर ये, समझ रहे हो, मल्टीपल के लिए नहीं है, सर किसके लिए। ये सर क्या सिंगल टेस्ट मल्टीपल, केस के लिए। मल्टीपल तो कैसे जैसे? अगर अगर सर मल्टीपल टेस्ट केस हो तो उसके लिए क्लास यूज करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर क्लास। अगर मल्टीपल है तो मैंने क्या काम करा, हाँ। इसे मल्टीपल टेस्ट केस में डिवाइड कर देता हूँ ना। मैंने क्या काम यस करा, सर, एक मैंने इन्हें क्या काम करा, ये हटा दिया। एक टेस्ट केस तो मेरा ये हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, जिसमें यूजर नेम है ना। एक टेस्ट केस और बना लेता हूँ वॉइड M2 के नाम से। यस इसमें सर आपको हो गया पासवर्ड वाला। सर मैंने क्या काम करा, एक और टेस्ट केस बनाया मैंने M3 के नाम से। M3। सर इसमें क्या हो गया, सबमिट बटन है, पेनोटेशन लगा देता हूँ कौन सी, @टेस्ट। टेस्ट। इस पे भी लगा देता हूँ @टेस्ट। तो सर मल्टीपल टेस्ट केस है मेरे पास। तो सर मल्टीपल टेस्ट केस की प्री कंडीशन आप बिफोर मेथड में सेट नहीं कर सकते। ये किस सर किसके लिए, केवल बिफोर मेथड एनोटेशन, सिंगल टेस्ट केस के लिए। सर ओके वाक्य में सही है। मैं एग्जीक्यूट करूं, सर। मैंने एग्जीक्यूट कर रहा, देखो कैसा एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूशन देखना कैसा होगा इसका, ब्राउजर ओपन हुआ, ठीक है, यस सर। फिर दोबारा ओपन हो रहा है दूसरे के लिए, हो रहा मतलब है? ईच एंड एवरी टेस्ट केस में बिफोर एंड आफ्टर यूज होगा। समझ रहे हो ना। हाँ, ये देखो, समझ गए सर। मतलब सर जैसे कि केवल एक ही मेथड कॉल करना हो तो उसमें ही एट द रेट बिफोर और आफ्टर मेथड यूज होगा, बिल्कुल सिंगल मल्टीपल में टेस्ट नहीं। केस, मल्टीपल के सिंगल लिए, टेस्ट। बिल्कुल हाँ सिंगल टेस्ट केस, मल्टीपल है तो मल्टीपल के लिए दूसरी नोटेशन है ना भाई मेरे पास, कौन सी है, उसका नाम है बिफोर क्लास। क्लास। बिफोर क्लास। यहाँ पर आफ्टर के लिए क्या लगा दो, क्लास। आफ्टर क्लास। क्या लगा दो, आफ्टर क्लास। अब देखो अब एग्जीक्यूट हो गई, समझ में आया कि नहीं आया अभी, है ना। यस सर, आपका क्लियर हो गया सर। ये देखो चल रहा है ना, अब देखो सही चल रहा है, ये देखो हो गया एग्जीक्यूट। सर तो ठीक ये है, एट द रेट आफ्टर क्लास यहाँ
क्यों यूज हुआ? जैसे सिंगल क्लासेस के लिए एट द रेट बिफोर आफ्टर मेथड यूज हो रहा था तो। यहाँ पर आफ्टर क्लास इसकी मल्टीपल टेस्ट हाँ। केस की पोस्ट कंडीशन लगाओगे ना। मल्टीपल टेस्ट केस, वो तो सिंगल टेस्ट केस की थी। भाई मल्टीपल टेस्ट केस है, उसके बाद भी आप चाह रहे हो कि जैसे मल्टीपल टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद मेरा ब्राउजर क्लोज हो जाए, तो उसके लिए क्या लगाओगे? अच्छा। आफ्टर क्लास क्या लगाओगे? आफ्टर क्लास सिंगल नहीं, टेस्ट जैसे केस। यहाँ हाँ, पर भी तो सर सिंगल ही टेस्ट केस है ना, तो यहाँ पर भी तो ये सिंगल कहाँ हाँ। है? सिंगल कहाँ है? सर, 3 टेस्ट केस है। तीन टेस्ट केस है ना, ये देखो। तीन टेस्ट केस है ना। जो मल्टीपल टेस्ट केस है उनकी प्रीकंडीशन किस में लगाओगे? बिफोर क्लास। और उन सबकी आफ्टर किस में लगाओगे? आफ्टर क्लास। आफ्टर सिंगल क्लास। टेस्ट केस है तो उसकी प्रीकंडीशन किस में लगाओगे? बिफोर बिफोर मेथड्स। मेथड और आफ्टर एंड कंडीशन आफ्टर लगाओगे मेथड। किसमें? आफ्टर मेथड्स। सिंगल टेस्ट केस के लिए आफ्टर मेथड्स और बिफोर मेथड्स, और मल्टीपल के लिए बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास। जैसे ठीक सर है। अभी जो है एट द रेट आफ्टर क्लास लगाया है। जैसे हाँ ये जो 3 मेथड्स जो थे, पहले हाँ हमने बनाया था एक में ही, हाँ हाँ और तब एट द रेट आफ्टर मेथड एनोटेशन यूज किया था। हाँ। तो अभी इस कंडीशन में अगर एट द रेट आफ्टर मेथड यूज करेंगे तो नहीं, कॉल नहीं होगा। नहीं नहीं, वो फिर मैंने बताया ना वो क्या होता है उसकी। वो सिंगल के लिए ओनली, वो सिंगल के लिए वेवर करता है ये। मल्टीपल के लिए वेवर नहीं करेगा। मल्टीपल के लिए उसका वेवर चेंज हो जाएगा। वो हर एक के साथ क्लोज करेगा। वो इसके साथ भी चलेगा ये, वो इसके साथ भी चलेगा, वो इसके साथ भी चलेगा। मुझे ऐसे थोड़े चलाना है कि जैसे ये चला तुरंत आफ्टर चल जाए, ये चला ये नहीं। मुझे चाहना है कि जैसे ये सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए, ये लास्ट में क्या कर दे? लास्ट में दिखा दे पिक्चर है। ठीक है ना? तो हम किसके लिए लगाएंगे? एट द रेट क्लिक। ठीक है ना? ठीक है। हम्म। तो सर अभी यहाँ तक कि इतने ही रखते हैं। एक बार रिवाइज करो कि सर सिंगल टेस्ट केस के लिए बिफोर मेथड्स और मल्टीपल के लिए बिफोर क्लास। बिफोर क्लास। है ना? और भी आगे देखेंगे इसमें, और भी पिक्चर्स में आएंगी धीरे धीरे करके। ठीक है।